स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। हम बात करने जा रहे हैं जितने भी सरकारी विद्यालय में अभी बच्चे फाइनल एग्जाम देने के बाद पास कर गए हैं, उन सभी का जो है वो ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से प्रोग्रेशन रिपोर्ट जो है वो अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे जो है वो दूसरे कक्षा में, यानी कि पहले के बच्चा जो क्लास 1 के बच्चे जो हैं वो क्लास 2 में नहीं जाएंगे, क्लास 2 के बच्चे 3 में नहीं जाएंगे, यानी कि जो जहां बच्चे रहेंगे वहीं पे जो है वो रुके हुए रहेंगे। तो इन सभी बच्चों का जो है वो प्रोग्रेशन रिपोर्ट जो है वो अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। और जो 5वीं कक्षा के बच्चे हैं वो दूसरे स्कूल में तभी जाएंगे जब आप अपने स्कूल से जो है वो उन बच्चों का जो है प्रोग्रेशन रिपोर्ट जो है वो अपडेट करेंगे, तभी जो है वो दूसरे विद्यालय में जो उनका नामांकन जो है वो किया जाएगा। तो चलिए हम बिना देर के हुए शुरू कर लेते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सबसे पहले हम यहाँ गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिए हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे सिंपली ई शिक्षा कोष। इसमें पहला ऑप्शन जो खुलता है यहाँ ई शिक्षा कोष, इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जो है वो इस तरह का यूजर इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है। हम लोग सभी भली भांति इससे परिचित हैं। यहाँ टाइप में हम लोग स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे, स्कूल का आईडी यानी कि UDAS कोड, पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा जो है वो हम लोग फिल कर लेंगे और उसके बाद सिंपली साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग साइन इन करते हैं तो इस तरह का यूजर इंटरफेस जो है वो यहाँ पे खुल के सामने आ जाता है। यहाँ पे सिंपली हमको ये एक ऑप्शन है स्टूडेंट इनरोलमेंट, इस वाले पे जो है वो क्लिक कर देना है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नया मेनू जो है वो ऐड किया गया, कहता है स्टूडेंट प्रोग्रेशन। ये मेनू जो है वो ऐड किया गया है, आपको इस पर जो है वो सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका दिखेगा आपके जो भी क्लास में बच्चे थे, न्यू एनरोलमेंट 2024-25 में जो भी था, यानी कि हमारे यहाँ जो है क्लास 1 में जो है वो 12 बच्चे हैं, जिनमें हमने एक बच्चे का जो है वो रिपोर्ट जो है वो अपडेट कर दिया है। जितने भी बच्चे हैं जिनका आप रिपोर्ट अपडेट करेंगे वो यहाँ दिखेगा और जितना पेंडिंग होगा वो लास्ट में दिखेगा, आप ध्यान रखेंगे। ये रहा आपका टोटल एनरोलमेंट और ये जो है वो अभी तक जो है वो टोटल एनरोलमेंट दिखेगा यहाँ पे, और जितना भी आपने प्रोग्रेशन रिपोर्ट जो है वो अपडेट किया है वो यहाँ दिखेगा और जो पेंडिंग होगा वो यहाँ दिखेगा। जैसे 12 में से मैंने 1 का कर दिया, यहाँ पे अभी 11 और भी पेंडिंग है। यहाँ देखिए ये 30 बच्चे का था, इसमें से हमने 1 बच्चे का रिपोर्ट अपडेट किया तो यहाँ पे 29 बच्चे और बच रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो आपका डैशबोर्ड जो है वो खुल के सामने आ जाता है। अब हमको करना है कि हम इन बच्चों का जो है अपडेट प्रोग्रेशन रिपोर्ट अपडेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपली जो है वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक आइकॉन बना हुआ है, कहता है अपडेट प्रोग्रेशन। ये प्लस का आइकन जो बना हुआ है इस पे हमको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का यूजर इंटरफेस यहाँ पे खुल के सामने आ जाता है। ऐसा यूजर इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पे जिस भी क्लास को आपको करना हो उस क्लास को जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे पहले क्लास को ओपन करेंगे, ये पहला क्लास का बच्चा है, और सिंपली अगर आप सेक्शन सेलेक्ट करना चाहें तो कीजिए, अन्यथा की स्थिति में वैसे छोड़ भी देंगे तब भी खुल जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली हम सर्च वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सर्च वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा डेटा जो है वो यहाँ पे खुल के सामने आ जाता है। अब हम 2 चीज़ बात कर लेते हैं आपसे। यहाँ पे 2 कलर दिख रहे हैं, एक येलो और एक ब्लू, और इसी तरह का जो है वो एक येलो जो है वो यहाँ पे दिखता है और बाकी सारे का जो है वो ब्लू दिख रहा है, आप देख रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ, कहता है प्रोग्रेस्ड और नॉट प्रोग्रेस्ड, यानी जिस भी बच्चे का आप जब रिक्वेस्ट सबमिट फाइनल कर देंगे तो वो बच्चा का जो वो है वो यहाँ पे स्टूडेंट जो छात्र का कोड है वो पीला कलर में दिखेगा, और जितने भी बच्चे का जो पेंडिंग होगा वो ब्लू कलर में दिखेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे हम अभी क्लास 1 का खोले हुए हैं, ओपन किए हुए हैं, तो यहाँ पे कहता है, और यहाँ देखिए यहाँ कहता है क्लास 2 न्यू, यानी जो बच्चा पहली कक्षा का था वो एग्जाम देने के बाद वो उसका नया क्लास जो होगा वो 2 हो जाएगा। ये सारे का यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लास जो है वो 2 का खोलेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपका न्यू क्लास जो है वो 3 दिखेगा। तो इतना तरह का यूजर इंटरफेस है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करना कैसे है वो देखते हैं। यहाँ पे जिस भी बच्चा का सिंपली हमको, अब मान लेते हैं कि यहाँ जो है एक बच्चा है 5वें नंबर पे, इस बच्चे का हमको क्या करना है, प्रोग्रेशन रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर पूरे क्लास का एक ही बार का आपको करना हो सभी का, तो आप यहाँ पे कॉर्नर पे एक देख रहे होंगे आइकॉन, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे इस आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं
तो ये पूरा टिक आउट हो जाएगा। जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं तो पूरा देखिए ये टिक आउट हो गया सारा, जैसे यहाँ पर टिक आउट हो गया, आप देख रहे होंगे यहाँ सब में टिक जो है वो लगा चला गया है नीचे तक। लेकिन अगर आपको पार्टिकुलरली एक एक बच्चे का अगर करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि एक एक बच्चा पे जो है वो क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे अभी हमको 5वें नंबर का जो बच्चा है इसको हमको इसको जो है प्रमोट करना है, तो हम इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। अभी ये इसका देखिए इनरोलमेंट नंबर यानी स्टूडेंट का कोड जो है वो ब्लू कलर में दिख रहा है। जैसे ही इसका हम सबमिट करेंगे तो ये येलो कलर में दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम टिक आउट कर दिए और यहाँ से हम सिंपली जो है वो प्रमोटेड है, प्रमोटेड सेलेक्ट करेंगे। रिपीटर उसके लिए सेलेक्ट करेंगे जो बच्चा जो है वो दूसरा का था दूसरे में ही रह गया हो, आगे क्लास उसका जो है वो प्रमोट नहीं हुआ, उस स्थिति में आप रिपीटर चॉइस करेंगे। अन्यथा की स्थिति में जो है वो जो बच्चे पास आउट हैं उनके लिए जो है वो प्रोमोटेड का ऑप्शन का चयन करेंगे। और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे नीचे आने के बाद कहता है सबमिट प्रोग्रेशन ट्रू, इस पर जो है वो एक बार क्लिक करेंगे तो कहता है डू यू वांट टू सबमिट, तो लिखिए यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए। तो कहता है स्टूडेंट प्रोग्रेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, स्टूडेंट का जो है प्रोग्रेशन डिटेल है वो सक्सेसफुली जो है वो सेव हो चुका है। अब देखिए उस बच्चे का अभी पीला एक का बच्चा की दिख रहा था, अब ये 2 बच्चे का जो है वो यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो गया, यानी कि ये पीला दिखना शुरू हो गया। तो इस तरह से जो है वो आप एक एक क्लास को ओपन करेंगे और उसके बाद जो है वो प्रोग्रेशन रिपोर्ट जो है वो अपडेट करते चले जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्लास का। जैसे अभी हमने क्लास 1 का यहाँ पे ओपन किया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्लास 1 का है, तो यहाँ न्यू क्लास में जो है वो क्लास 2 दिखता है। अब देखिए हम यहाँ पे क्लास 2 का ओपन करते हैं, क्लास 2, और उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे। तो जैसे अब देखिए यहाँ पे क्लास 2 है, तो न्यू क्लास में देखिए यहाँ पे बच्चे का सारा क्या दिख रहा है, क्लास 3 दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है, क्लास 2। यानी बच्चा अभी दूसरी में था, 1 साल यानी कि सालाना एग्जाम वार्षिक परीक्षा के बाद जो बच्चे किस क्लास में जाएंगे, तो क्लास 3 में जाएंगे। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो पास नहीं करते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं, उस कंडीशन में है वो उन बच्चों को आप जो है वो वैसे ही छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे जो है वो रिपीटर, यहाँ पे जो है वो रिपीटर करके छोड़ देंगे कि रिपीटर है बच्चा जो है वो जिस क्लास में थे उसी क्लास में अभी भी है। और जो बच्चा आपका पास आउट है उसको जो है वो यहाँ से प्रमोटेड करेंगे। उसके बाद जो है प्रमोट करने के बाद नीचे जो है भाई हम दिखाते हैं, जैसे ये बच्चा है अमन कुमार, इसको हमको करना है प्रमोट, तो इसको हम यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे और सीधा हम यहाँ से नीचे चलेंगे और इसको जो है वो प्रोग्रेशन ट्रू पे क्लिक कर देंगे। कहता है सबमिट सक्सेसफुली। अब इसका जो है वो रिपोर्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब देखिए इसका जो आइकॉन है वो चेंज हो चुका है, अब इसका जो आइकॉन जो है वो पीला कलर में दिखाता है। तो इस तरह से जो है वो आप एक एक विद्यार्थी का या फिर पूरे क्लास का एक ही बार अगर आप करना चाहें तो उसके लिए करना क्या है आपको, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक वाइट कलर का बॉक्स बना हुआ है, उस चेक बॉक्स पे आपको सिंपली क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरे क्लास का एक ही बार जो है वो आपका सिलेक्शन हो चुका है। आपका सारा यहाँ पे देखिए प्रमोटेड है, सब में सबका प्रमोटेड है। एक ही बार जो है वो आप यहाँ पे प्रोग्रेशन ट्रू पे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक ही बार में एक क्लास जो है वो आपका फाइनल हो जाएगा, एक एक करके नहीं करेंगे। ये टेक्निक तभी इस्तेमाल करेंगे आप जब आपके एक क्लास के यानी कि तीसरे क्लास, चौथी क्लास या 5वीं क्लास के सारे बच्चे एग्जाम में अपेयर हुए हों, किसी को आपको नहीं रोकना हो, तब इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। अन्यथा की स्थिति में जो इंडिविजुअल एक एक बच्चा का जो है वो आप टिक आउट करेंगे, एक एक बच्चे का टिक आउट करते चलेंगे और एक एक बच्चे का जो वो प्रोग्रेशन रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते चलेंगे। तो इस तरह से जो है वो आप करेंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।